बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। आज हम बात करते हैं EU और शेंजन कंट्री में ऐसे एक कंट्री के बारे में जो कि आपको इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज़ के आपको डॉक्यूमेंट दे देता है। तो दोस्तों वो कंट्री है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको कागजात दे देता है, आपको पासपोर्ट एट द एंड दे देता है और बहुत जल्दी दे देता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ममालिक के। पुर्तगाल वाहिद कंट्री है जो कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर जाएंगे, वर्क परमिट पर जाएंगे, इवन के टूरिस्ट वीज़े पर जाएंगे तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी और पासपोर्ट मिल सकता है अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और पुर्तगाल वाहिद कंट्री है कि उसमें आपको टैक्स एज़ कम्पेयर टू दूसरे ममालिक के कम पे करना पड़ता है और कम ड्यूरेशन के लिए पे करना पड़ता है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ की शहरियत के लिए। तो आप किसी भी वीज़े पर पुर्तगाल एंट्री करेंगे, इवन के बाज़ केसों में ये भी देखने में आया कि अगर आप इल्लीगल भी एंट्री करेंगे वहाँ पे तो फिर भी आपको वहाँ सेटलमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस वक्त आप जाएंगे पुर्तगाल तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा। अब 2 साल का वीज़ा मिलेगा, बाकी यूरोप के कंट्री आपको नॉर्मली 1 साल का वीज़ा देते हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट ही 2 साल का वीज़ा देंगे। अब उस 2 साल के बाद आपको 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, तो ये 5 साल हो जाएंगे। अब जो 5 और 6 ईयर होगा उसके दौरान आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी और उसके 1 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये देखें, ये सारा जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम 6 to 7 ईयर का है और उस दौरान आप वहाँ के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जबकि आप दूसरे ममालिक में जाते हैं तो मिनिमम आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो पुर्तगाल उस हवाले से अच्छा है और ये वेलकम करता है इमिग्रेंट्स को भी। अब वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, लिविंग कॉस्ट के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ तो अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपके एक्सपेंसेस मंथली जो होंगे वो 400 से 500 यूरो तक आएंगे, इंक्लूडिंग योर रेंट एंड फूड और ट्रांसपोर्ट चार्जेस के। और वहाँ पे आपकी इनकम कितनी है, तो इनकम के हवाले से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे तनख्वाहें कम है, सैलरी कम है। आफ्टर टैक्स आपके अकाउंट में मैक्सिमम 700, 800 या 900 यूरो आएगी, क्योंकि फिर एम्प्लॉयर टैक्स भी काटता है, 200-250 टैक्स काटता है उसने, जो कि उसने सबमिट करवाना होता है आपके फ्यूचर के लिए, आपके कागजात जो पक्के करवाने हैं उसके लिए। उसके अलावा जो आजकल फ़र्स्ट अपॉइंटमेंटें मिल रही हैं बहुत देर से मिल रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको सेफ़ लॉक भी कहते हैं कि जो सेफ़ लॉक की अपॉइंटमेंट है वो आजकल मिल रही है 1 से 1.5 साल के दौरान और बाज़ औक़ात 2 साल भी लग रहे हैं। तो ये ड्यूरेशन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है जिसमें आपने अपने आप को लीगलाइज़ करवाना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस कंट्री की ये है कि ये शेंजन में है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है आप पूरे यूरोप में जा सकते हैं, 26 ममालिक का आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाज़ लोग तो ये भी करते हैं कि वहाँ पे टैक्स भरते हैं पुर्तगाल में, लेकिन काम दूसरे ममालिक में करते हैं। इस तरीके से भी वो अपने आपको वहाँ का रेजिडेंस शो करवा के परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं और ये काफ़ी लोग कर रहे हैं इस सिलसिले में। पुर्तगाल की एक ख़ास बात ये भी है कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स को इतना ज़्यादा इस्तेसाल का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ यूरोपीय ममालिक हैं जिसमें आपको मुश्किलात हो सकती है, लेकिन पुर्तगाल में काफ़ी एशियन और अफ्रीकन लोग हैं जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता जितना दूसरे ममालिक में करना पड़ता है। अगर आपके पास टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम ही अगर आपके पास आपको आता है, मोबाइल का काम, IT का काम आता है, गाड़ियों का काम आता है, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी है, आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा बार्बर का काम अगर आपको आता है तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप क्लोथिंग का काम समझते हैं, इसकी स्टिचिंग, इसको बनाना, एशियन का ड्रेसेस जो होते हैं, इसकी बहुत मांग है। ये जो कुछ चीज़ें हैं अगर आप काम सीख के आते हैं, पूरी प्लानिंग से आएंगे तो आपकी ज़िंदगी वहाँ पर आसान हो सकती है।
इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप बाकी किसी यूरोप के ममालिक में जाएंगे तो आपको इतनी जल्दी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ पुर्तगाल में ही आपको मिलेंगे। तो यह एक वाइड कंट्री, अगर आप किसी भी कैटेगरी में जाते हैं तो आपके लिए आसानी हो सकती है, आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।